नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शंकर और मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। तो आज हम लोग बात करेंगे एबीपी की, मतलब एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। क्या होता है ये? उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? बढ़ा हुआ बीपी। कितना बढ़ा हुआ? 130/80 से अगर आपका एवरेज ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो इसका मतलब आप हाइपरटेंसिव हैं। तो इसको कैसे पता करना है? जनरली क्या होता है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे ब्लड प्रेशर नापाते हैं, उसी को आप मान लेते हैं कि ये ब्लड प्रेशर सही मतलब हाइपरटेंसिव है कि नहीं है। तो जनरली यही फॉलो करते हैं लोग कि डॉक्टर साहब के पास गए थे और वहाँ पे ब्लड प्रेशर नपवाया और इतना मिला, बीपी सही चल रहा है। जबकि इसके उलट ब्लड प्रेशर दो मुख्य तरीके का हो सकता है जो कि छुपा हुआ हो सकता है। एक ऐसा कि ब्लड प्रेशर है और पता नहीं है, और एक ऐसा जब ब्लड प्रेशर नहीं है और लग रहा है कि ब्लड प्रेशर है। पहली कंडीशन जिसमें कि जिसको बोलते हैं हम व्हाइट कोट हाइपरटेंशन, मतलब कि व्हाइट कोट मतलब जो डॉक्टर का व्हाइट कोट होता है उसको पेशेंट ने देखा और उसका बीपी बढ़ गया, घबरा गया, अंदर से कुछ ऐसे चेंजेस हुए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। मतलब आपने क्लिनिक में बीपी नपवाया और बीपी आ गया बढ़ा हुआ, आपको लगा आप हाइपरटेंशन, तो आपको ब्लड प्रेशर था नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे लग गया कि आपको अरे मैं तो हाइपरटेंसिव हूँ, दवा लेनी चाहिए। दूसरा हो गया मास हाइपरटेंशन, मतलब आप हाइपरटेंसिव हैं लेकिन डॉक्टर के पास जब जाते हैं नपवाने तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ जाता है। तो दोनों ही चीज़ें गलत डायरेक्शन में हमको गलत ट्रीटमेंट की तरफ ले जाती हैं। तो इसके लिए उपाय क्या हैं? उपाय 2 हैं कि ब्लड प्रेशर नापना उस तरीके से होगा किसी पर्सन की आपने फ़ोटो ले ली। दूसरा ये है कि सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्ड किया कि ये पर्सन कैसा है, किस तरीके की इसकी आदतें हैं, किस तरीके से ये चलता-फिरता है या जो भी है, पूरा वीडियो बना लिया। एक बार बीपी नपवाने में और 24 आवर का अगर एबीपी हम 24 आवर का कर रहे हैं, 48 आवर्स का जो भी कर रहे हैं, 24 आवर में बेसिकली कंप्लीट हो जाता है कि 24 घंटे में बीपी का जो मूड है वो कैसा है, बीपी कब कम हो रहा है, कब बढ़ रहा है। जनरली ये होता है कि ब्लड प्रेशर दिन में थोड़ा ज़्यादा होता है, रात में ऊपर वाले का बनाया हुआ ऐसा सिस्टम है कि रात में अपने आप बीपी कम हो जाता है, जो कि ज़रूरी है। और जो हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पहला ऑप्शन ये है कि हम होम बीपी मॉनिटरिंग कर लें। हम बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद लें और हम उससे समय-समय पे बीपी अपना, जैसे अर्ली मॉर्निंग का हो गया, दोपहर में ले लिया, या कभी अगर आप हाइपरटेंसिव आपके या हाइपरटेंसिव नहीं भी हैं, सर में दर्द हुआ, आपको लग रहा है कि बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, उस समय ले लिया, शाम का ले लिया, अगर रात में पॉसिबल हुआ रात में ले लिया। तो उससे होम बीपी मॉनिटरिंग हम कर सकते हैं। अब कई और नई टेक्निक्स भी आ गई हैं होम बीपी मॉनिटरिंग की, उन्नत टेक्निक्स, वो अलग चीज़ होगी। तो ये फ़ायदा ये है कि हम कई रीडिंग्स ले सकते हैं और समय-समय पे ले सकते हैं। नुकसान क्या है? कई सारे मरीज़ मेरे से ये बोलते हैं फिर कि जो मशीन है, जब हम घर पे नापते हैं तो बीपी कम आता है, ज़्यादा आता है, जो भी आता है, उसकी रीडिंग हॉस्पिटल के बीपी से बहुत अलग है। वो मशीन का फ़ॉल्ट भी हो सकता है, नापने वाले का फ़ॉल्ट भी हो सकता है, जो बीपी नापते समय जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो नहीं बरत रहा है, या कफ़ गलत तरीके से लगा रहा है, या जो बीपी कफ़ का जो हम हाथ में बाँधते हैं उसको कफ़ बोलते हैं। तो बीपी कफ़ का जो साइज़ है वो इनएप्रोप्रिएट है। अगर छोटा साइज़ होगा बीपी ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा होगा बीपी कम आ जाएगा, तो उससे आपका पोस्चर कैसा है, तो इससे जो होम बीपी मॉनिटरिंग है कई बार रिलायबल फिर नहीं होता। दूसरा तरीका आता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। इसमें हम एक मशीन आपके हाथ में लगा के भेजते हैं और 24 आवर में जो आपके ब्लड प्रेशर आपका जिस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर है, हर 15-15 मिनट की, आधे-आधे घंटे की जो भी सेटिंग हम करके भेजते हैं, वो आपके पूरा नोट करते रहते हैं कि इस टाइम पे ये ब्लड प्रेशर, इस टाइम पे ये ब्लड प्रेशर। हम कभी-कभी पेशेंट को ये भी बोल देते हैं कि अगर आपको सर में दर्द लगे या आपको लगे कि आपका ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि कम हो रहा है, जो भी है, आपको कुछ एब्नॉर्मल सिम्पटम लगे, वो टाइम नोट कर लें, ताकि हमको रीडिंग जब हम उसको चेक कर रहे हैं तो उसके समय ये हम देख लें कि ये आपके सिम्पटम्स जो हैं, ये कहीं ब्लड प्रेशर से रिलेटेड तो नहीं है, या आपको किसी और कारण से ये सिम्पटम आ रहा है। तीसरा फ़ायदा ये होता है एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटर का कि कायदे में जो हमारा ऊपर वाले का बनाया हुआ सिस्टम है, उसमें रात में बीपी कम हो जाना चाहिए। और कुछ लोग का जिनका नॉन डिपर्स होते हैं, जिनका रात में ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं हाइपरटेंशन, मतलब जो कार्डियोवैस्कुलर मॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया या हाइपरटेंशन हो गया, मतलब फालिस लकवा जिसको मारना बोलते हैं, वो हो गया, और हार्ट अटैक हो गया। तो इन सब के
ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड एक बहती हुई नदी सी है। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो नदी कटान करती हुई चलती है, छोटी-छोटी इंजरीज़ करती हुई चलती है। अगर कहीं प्लाक बना हुआ उसको तोड़ सकती है। अगर हार्ट की नली में वही प्लाक बना हुआ है, छोटी-सी चर्बी जमा है, प्लाक मतलब चर्बी छोटी-सी जमा है, अगर उसने तोड़ दिया तो तुरंत वहाँ पे पूरी 100% नस बंद हो जाएगी और नस बंद होने का परिणाम ये होगा कि हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरा ये है कि जो हमारे जो अगर सर में वो फटी तो वही उसको नस अगर फटी तो उसको वही स्ट्रोक कहलाता है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर का मेज़रमेंट कितना है और किस टाइम पे कितना है, ये जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का ऐसा होता है सिर्फ़ मॉर्निंग राइज़ होता है। मॉर्निंग राइज़ ब्लड प्रेशर हुआ और कई बार हम देखते हैं कि हार्ट अटैक मॉर्निंग टाइम पे हुआ या स्ट्रोक मॉर्निंग टाइम पे हुआ क्योंकि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर एकदम से सर्ज करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और होम बीपी मॉनिटरिंग में मालूम और ये होता कब है 5 से 6 बजे के बीच सुबह जिस जिस तरीके भी जिसकी साइकिल हुई डायरनल रिदम जिसकी बॉडी टू बॉडी थोड़ी चेंज होती है तो किस टाइम पे हुआ वो अर्ली मॉर्निंग होता है। अब उस टाइम पे क्या आप बीपी ले पा रहे हैं? होम बीपी मॉनिटरिंग में ये पॉसिबल जनरली नहीं हो पाता। तो एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग से आपको फोटो नहीं, आपको पूरी पिक्चर मिल रही है। 24 आवर में आपका ब्लड प्रेशर कैसा बिहेव कर रहा है। एक और चीज़ इसमें बोलना चाहूँगा कि जो लोग जिनको स्नोरिंग बहुत ज़्यादा होती है, कई लोग को उसमें नॉकटर्नल जो डिस्टर्बेंसेस हैं स्लीप के, उसके कारण नाइट में बीपी सर्ज होता है। इनको खर्राटे आते हैं और नींद बीच-बीच में टूटती है। वो उन लोग का ये भी है कि दिन में झपकी मार रहे हैं वो, एकदम से नींद आ जाती है। ज़्यादातर लोग ओबीज़ होते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। स्लीप स्टडी में पता लगता है इनको स्लीप एपनिया है, उनमें नॉकटर्नल सर्ज होता है। उनमें और उन्हीं लोगों में ये जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स हैं जैसे कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक उनका खतरा ज़्यादा होता है जनरल पॉपुलेशन से। एक और फ़ायदा है एबीपी का कि हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट। किसी पर्सन का किस टाइम पे बीपी ज़्यादा आ रहा है, हमको शॉर्ट एक्टिंग दवा देनी, लॉन्ग एक्टिंग दवा देनी, कौन-सी दवा ज़्यादा सूटेबल रहेगी, तो हम ये भी उससे तय कर सकते हैं। तो ये हो गया एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी और इसी तरीके की जानकारी के लिए आप चैनल फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने जो भी आपके प्रियजन हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।